ओम नमो नारायण। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब और सत श्री अकाल। आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग है कि आपके पार्टनर के ब्रूटल और ऑनेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। ब्रूटल ऑनेस्ट फीलिंग क्या है, ठीक है। पहले उनकी हम फीलिंग निकालते हैं कि आपके लिए उनकी ब्रूटल ऑनेस्ट फीलिंग क्या है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। तब तक आप लोग अपने अपने डेटीज़ को याद कर लें कि वो सही गाइडेंस दें हमें, और साथ ही अपने पार्टनर को भी याद कर लें, उनके बारे में सोचते रहें ताकि एक्यूरेट रीडिंग आ सके, ठीक है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए, सभी जेंडर वालों के लिए है। जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी ऑनेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वॉकिंग अवे, जर्नी, ब्रोकन हार्ट, ओके, एंजाइटी, एप्रिशिएशन, ओके। उनकी ऑनेस्ट फीलिंग आपके लिए ये है कि वो जानते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकल चुके हो, जा चुके हो, आप एक लंबी यात्रा पे निकल चुके हो। आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है कि आपके पार्टनर जानते हैं, और कहाँ तक, किस दिशा में ये रिलेशनशिप जा रहा है अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता है। एक अननोन रास्ता है, आप भी बढ़े जा रहे हो और आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे कि आप दोनों के बीच का रिलेशन कहाँ जा रहा है, और उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। वर्तमान में उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है और एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। वो रातों को सो नहीं पाते होंगे, स्लीपलेस नाइट्स हैं, चिंता करते होंगे, परेशान रहते होंगे, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते होंगे उनको, क्या करे क्या न करे, पर समझ नहीं पाते होंगे। क्योंकि आपने जब से इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है, क्योंकि हो सकता है कि ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर सकते हो, ठीक है। और आप वॉक अवे किए हो तो निश्चित रूप से पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक झेलना पड़ा हुआ होगा, आप एंग्जाइटी में गए होंगे और परेशान होकर आपने तय किया कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना है, कहीं भी कैसे भी, बस मुझे सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आपने सुकून को प्रेफरेंस दिया है और आप आगे बढ़ गए हो, ये दिख रहा है। क्योंकि हॉस्टिलिटी बता रही है कि बहुत लंबे समय तक आप इस रिलेशनशिप में बंधे हुए थे। आपको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आपको जकड़ कर रख दिया है, आपके आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, आपको ट्रैप कर दिया गया है, बंधक बना के रखा है और आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इस रिलेशनशिप में ऐसी फीलिंग आई। एक ऐसा भी समय था जब आप लोगों ने एक अच्छा समय बिताया हो। आपके पार्टनर की फीलिंग तो यही है, वो अच्छी मेमोरी को याद करते हैं, अभी दुखी हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी तरफ दौड़े आना चाहते हैं। उनकी ट्रू ऑनेस्ट फीलिंग, चलिए एंजल यूनिवर्स बताएं कि उनकी ये फीलिंग है, उनके दिल में क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, सब चेक करेंगे, ठीक है। उनकी फीलिंग अभी तो दुखी है बहुत ज़्यादा, आपके जाने से बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में उनकी दिल में क्या फीलिंग है, उनके दिल में क्या फीलिंग है, दो कार्ड आ गए। टू ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप्स, देखा, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्स, देख लीजिए। जैसे आते हैं एक वैसे ही, ओ द टावर, आप दोनों के रिलेशनशिप में बड़ा भूचाल आया है, रिलेशनशिप एंड हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बहुत हैं, ठाट बाट है, सेवन ऑफ सोर्स, ओके।
पास्ट में हो सकता है आपके साथ डिसीट, लाई, चीटिंग, धोखेबाजी, फरेब उन्होंने किया और जिसके कारण आप जो है इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हो। तो अभी वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, मन में है, ट्रू फीलिंग है कि मैं उधर बढ़ूं, पर अभी आंखों पर पट्टियां बंधी है, दिल पर दिल को भी थाम रखा है, दिल को भी रोक रखा है, निर्णय नहीं ले पा रहे, आगे जाऊं पीछे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और जिसके कारण उनका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है यहाँ पास में आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, उन्होंने आप आपके ऑफर को ठुकराया है। आप यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए आप एक बेहतरीन तोहफा थे और उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है और दूसरी जगह अटेंशन दिया, जिसके कारण आप परेशान हो गए और आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने के बारे में सोचा। तो यही आपके पार्टनर अभी वर्तमान में सोच रहे हैं कि उन्होंने जो आपका ऑफर ठुकराया है, जिसके कारण आप वॉक अवे कर गए और आप दोनों की रिलेशनशिप में द टावर मोमेंट क्रिएट हो गया। तो उनकी ट्रू फीलिंग जो दिल में है वो क्या है, अभी उनके हार्ट में क्या चल रहा है कि वो इस टावर मोमेंट से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने किए गए पास्ट की सारी हरकतें, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास सारी सहूलियतें होती है, सारी फैसिलिटी होती है, पर वो अपने में बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं मीन एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और यही आपके पार्टनर ने यहाँ पर किया है। सेवन ऑफ सोर्स भी यही बता रहा है कि उन्होंने आपको पास में धोखा दिया है। फाइव ऑफ वेंट्स, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं। जस्टिस, आपको इस रिलेशनशिप में न्याय नहीं दिया है, यही और ये सारी बातें उनके दिल में चलती है। पछतावा है, किंग ऑफ कप्स, अभी मन में प्यार उमड़ रहा है। तो प्यार, पहले जो भी गलतियां की, पहले जो भी मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने किया, जिसके कारण सब कुछ तितर बितर हो गया है, ये टावर मोमेंट क्रिएट हो गया। आप दोनों के रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन था, जो मजबूत आप लोगों ने सपनों का महल बना रखा था, वो महल जो है चकनाचूर हो गया है। पहले तो आप धराशायी हो गए, आप गिर पड़े और फिर जब एहसास आपके पार्टनर को हुआ तो आपके पार्टनर को भी लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक है, ये है। अपनी चीटिंग भी उन्हें याद आ रही है, अपनी धोखेबाजी भी उन्हें याद आ रही है। और क्या है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपसे बहुत लिया, आपको बहुत ठगा। सेवन ऑफ सोर्स है ना, आपके पैसे लिए, आपकी इमोशन लिए, आपकी एनर्जी ली, आपसे प्यार लिया, बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया इस पर्सन पर उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया बदले में और टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो गया। चलिए उसकी उनके ब्रेन में क्या चल रहा, उनके दिमाग में क्या चल रहा, फिलहाल एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के दिमाग में वर्तमान में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रहा है, दिमाग में मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर के क्या कैलकुलेशन चल रहे हैं, बताएं एंजल यूनिवर्स, बताएं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, एक और लूंगी कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ सोर्स। देखिए कितने एक्यूरेट रीडिंग आते हैं, क्वेश्चन पूछिए और कार्ड वैसे ही निकलते हैं। वो क्या याद कर रहे हैं, उनके ब्रेन में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपने उनके ऊपर बहुत प्यार लुटाया है। क्वीन ऑफ कप्स फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ लव, बहुत ही नर्चरिंग होती है, बहुत ही प्यार करने वाली फेमिनाइन एनर्जी है, तो आपने बहुत प्यार दिया है। द लवर्स हैं, यानी आपने एक बीस्ट को, ब्यूटी एंड द बीस्ट जो स्टोरी है, तो आपने, क्योंकि ब्यूटी यहाँ पर भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ फ्रेंड्स हैं आप, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब खूबसूरती और प्यार का एक आप कॉम्बो पैक है। तो जितने ही आप खूबसूरत, जितने पैशनेट हो, उतने ही लविंग और केयरिंग भी। तो आपने उन पर अपना प्यार भी, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी आते हैं, तो आपने अपना प्यार, अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल, अपने इनर खूबसूरती, सब कुछ आपने उन पर लुटाई है। किसके ऊपर, एक बीस्ट के ऊपर, एक पशु समान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इमोशन नहीं है, ऐसे पर्सन को आपने बेपनाह बेइंतहा प्यार किया है। ठीक है, और
आपके पैशन को भी याद करते हैं। पेज ऑफ फ्रेंड्स, आप कितने पैशनेट रहते थे, हमेशा उत्साह से उनकी तरफ बढ़ते थे, और उन्होंने क्या किया, आपको 10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में रखा। अकेले इस रिलेशनशिप का सारा बोझ आपके कंधों पे था। आप ही इस रिलेशनशिप के बोझ के तले दबे रहते थे, और वो जो है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। एक कहानी है, शायद आप लोगों ने सुनी हो कि ना सुनी हो, कि एक टिड्डा था और चींटियाँ थी। तो चींटियाँ जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, वो हमेशा एक एक दाना इकट्ठा करती है बरसात से पहले। पर टिड्डा क्या करता है कि वो हमेशा इधर उधर फुदकता रहता है, और जहाँ जो खाना मिला खा लिया और इकट्ठा करके नहीं रखता। तो बरसात जब आता है तो वो दूसरों एक्सपेक्ट करता है कि चींटियाँ उसे खाना दे, या फिर दूसरे जो खाना कलेक्ट करके रखते हैं ना, जो मेहनत करते हैं पूरे साल, वो उन्हें उनकी हेल्प करे। और खुद जो है वो गेटर की एनर्जी में रहते, बस उछल कूद मस्ती मजाक कूदना। तो वैसे ही एनर्जी में आपके पार्टनर थे। उन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप की पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, यानी सबसे कम एनर्जी उन्होंने डाला, मिनिमल, बस होना खाली दिखाते थे कि वो है इस रिलेशनशिप में। और सारी 10 ऑफ फ्रेंड्स इस एनर्जी की सारी बागडोर, सारी जितने भी बोझ थे आपने संभाल रखे थे। वो भी कैसे, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में एकदम खुश होकर, एनर्जेटिक वे में, कोई वो रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं, एकदम एनर्जी के साथ और पूरे प्यार के साथ। आपको इसमें कोई भी बोझ नहीं लगता था। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपने बहुत हैप्पीली कैरी किया था। पर उन्होंने इसमें क्या किया, आपने प्रिंसेस के जैसे एक बीस्ट को प्यार किया, बेपनाह मोहब्बत दी, और उन्होंने आपको क्या किया, सिर्फ आपका शोषण किया, आपका प्यार लिया, आपकी एनर्जी, आपका पैसा लिया, और नतीजा आप ओवर बर्डन हो गए और परेशान होकर आप 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए। आपने इस रिलेशनशिप से मूव मूव ऑन करना ही बेहतर समझा। हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन हो, आपके बच्चे हो, आपकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसको लेकर आप शांति की खोज, कह सकते हैं शांति की खोज में, सुकून की खोज में आप निकल पड़े हैं। जहाँ भी आपके पार्टनर लवर रहते हैं उससे दूर आप निकल पड़े हैं। आपको और लड़ाई झगड़े और एनर्जी वेस्टिंग और इमोशन ड्रेनेज आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, और आपने वही काम यहाँ पर किया है। तो ये आज के समय में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, ये उनके ब्रेन में चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो एनर्जी है, वो आपको शो क्या करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं। चलिए शो क्या करते हैं आप, आपको ये देखें, वो आपको शो क्या करते हैं। दिखाते क्या है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, आपको क्या प्रिटेंड करते हैं, क्या दिखाते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करे कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उन्हें क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, तो आपके पार्टनर अभी भी डिफेंसिव मोड में है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। पैसे का घमंड अभी भी है, अपने बारे में अभी भी सोच रहे हैं। बुरा नहीं मानना है कि जो ये कार्ड की एनर्जी होती है जैसी निकलेगी वैसे ही बोल मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को। तो एस ऑफ कप्स कभी आपको प्यार दिखाते हैं और कभी जो है डिटैच होते हैं। कभी आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आते हैं और कभी आपका ऑफर जो है फोर ऑफ कप्स, आप दुखी हो, उदास हो, ये उन्हें पता है। पर वो करते क्या है, बहुत आपकी दुखी होने के बावजूद, आपके परेशान होने के बावजूद, वो अपने अथॉरिटी में बैठे हैं। थोड़ा सा
बात किया, पर वो आपको इतना प्रिटेंड नहीं करते, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही स्लो एनर्जी होती है। यदि आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है भी, वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, उसके बावजूद वो अपने मनी के को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है, उसी पर फोकस है। देखिए, ध्यान कहाँ है? पैसे की तरफ है। इधर ये पर्सन घूम कर नहीं देख रहा है। आप इस तरफ देख रहे हो, आप अभी भी दुखी हो और प्यार के बारे में सोच रहे हो। वो पर्सन अभी भी पैसे को पकड़ कर है और आगे भी पैसे के बारे में सोच रहा है। तो आपको भी दिखा रहा है कि मैं बिजनेस में बिजी हूँ, मैं मनी मेकिंग में बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास टाइम की कमी है, फाइनेंशियली मुझे बहुत कुछ करना है, और ये सारे बहाने आपको देते हैं। और 7 ऑफ वैंड्स, एक डिफेंसिव मोड आपके साथ, वो क्लियर कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, जो आप प्यार चाहते हो, वो आपको नहीं बता रहे। पर हैप्पी फैमिली लाइफ, यानी स्टेबल फैमिली लाइफ तो जरूर चाहते हैं, स्टेबल फैमिली लाइफ चाहते हैं। आप जो उनसे प्यार चाहते हो, आपके पास जो उनके लिए प्यार का कप था, प्यार का कप अभी भी आपके पार्टनर के पास भी है। वो जानते हैं कि दुखी है, पर वो शो नहीं कर रहे हैं, वो आपको दिखा कुछ और रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम कम है, और यही सारी बातें वो प्रिटेंड कर रहे हैं आपके साथ। चलिए, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है चेक करते हैं कि इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है करेंटली, चेक करें। एंजल यूनिवर्स बताएं कि इस रिलेशनशिप में करेंटली चल क्या रहा है। इस रिलेशनशिप में करेंटली चल क्या रहा है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में करेंटली क्या चल रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है करेंटली। 3 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, ये देखिए फिर 6 ऑफ सोर्स आ गया। ओ टैरो एकदम क्लैरिटी देती है। 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, एक और लूंगी, द हैंगमैन, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। इससे पहले भी क्वीन ऑफ कप्स था, क्वीन ऑफ वैंड्स था। तो आप जो हो, एक क्वीन ऑफ कप्स हो, जिसने अपने पार्टनर को बेपनाह मोहब्बत दी है, बेपनाह प्यार दिया है, उनकी टेक केयर की है आपने। पर इस रिलेशनशिप में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया, आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है, आप बहुत दुखी हुए हो इस रिलेशनशिप में, और आपकी एनर्जी को भी वेस्ट किया गया। नतीजा ये है कि आप इस रिलेशनशिप से, मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को के साथ आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हो, और अब जो है आप भी एक डिफेंसिव मोड में आ गए हो। अब आप कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं हो, गलत जगह पर अपनी एनर्जी, जो कि आप पहले भी था कि 10 ऑफ वैंड्स, आपने बहुत बोझ उठा लिए, पर अब आप इस रिलेशनशिप का बोझ उठाने को तैयार नहीं हो, और आपने खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हो गई है उसमें अब ये बात शुरू कैसे की जाए। हैंगमैन की कंडीशन है, ओ आप उनकी एम्प्रेस हो, आप उनकी रानी हो, आपको वो किसी भी हालत में पाना चाहते हैं। देखिए फिर 7 ऑफ सोर्स आ गया है। उन्होंने बहुत सारे धोखेबाजियाँ की है आपके साथ, बहुत डिसीटफुल एनर्जी रही है। यहाँ भी 7 ऑफ सोर्स, जो कार्ड ऑल ऑफ सडन डेक में से निकला वो भी 7 ऑफ सोर्स। उन्होंने आपके पैसे चुराए हैं, आपकी एनर्जी चुराई है, आपका प्यार चुराया है, आपसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपाए हैं, आपको मिसगाइड किया है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, उन्होंने आपके साथ ये सब रिलेशनशिप में किया। 5 ऑफ सोर्स देखिए अपने आप ही निकलते हैं। चीटिंग, डिसीट, लाई, आपको जगल किया है, 2 सिचुएशन में आपको जगल किया है। तो ये है करंट में आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी, ये चल रही है। चलिए अब चेक करते हैं कि ट्रू फीलिंग आपके पार्टनर की तो हो गई,
वो यदि मैसेज देंगे तो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके डीपेस्ट मैसेज जो हैं चेक करना चाहूँगी कि उनके डीपेस्ट मैसेज क्या होंगे। पता है उनको, सब पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। 7 ऑफ सोर्स जब आता है ना, और एक एक पर्सन के साथ 10 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यानी और 3 ऑफ सोर्स, कुछ बचता नहीं है कि आपने उसके साथ जितना बुरा करना था उतना आपने बुरा कर दिया। अब कुछ बचता नहीं है, आपने प्लानिंग और प्लॉटिंग करके उसके साथ किया है जो भी किया है। आप पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी में थे, हाई एनर्जी में कम इन्वेस्टमेंट करके, और दूसरों की पूरी एनर्जी आप ड्रेन कर रहे थे। तो आपके पार्टनर ने ये किया है आपके साथ। चलिए उनके जो मैसेज है, जो आपसे कहना चाहते हैं, वो यदि मैसेज कहेंगे तो क्या कहेंगे आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ट्रू मैसेज उनके यदि वो देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे। आई एम अ बेटर पर्सन ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब वो पहले से अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे, यानी उनको पता है कि वो पहले अच्छे इंसान नहीं थे, बीस्ट थे ना। हुँ? तो उन्होंने एक अच्छे इंसान की लवर्स, फिर लवर्स को लवर से ये करा, कंप्लीट करा। तो पास्ट में आपने लवर वाली एनर्जी सेंड की और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, अब वो आपको आपकी वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी आपको रीसेंड करना चाहते हैं। पास्ट में आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी में आपको पता है ना कि लास्ट में जो है वो जानवर जो है वो प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, उसका हृदय बदल बदल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कोई कंडीशन है कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। तभी तो कहा कि मैं आप पहले से अच्छा इंसान बन गया। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्स दिखे। ओके, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है जी, क्योंकि आपने 6 ऑफ सोर्स, आप उस रास्ते से अब नहीं गुजरते। गाना है कोई कि छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्स दिखे। आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हो कि आप अपने पार्टनर की तरफ देखना नहीं चाहते, उस तरफ जाना नहीं चाहते, उन्हें याद नहीं करना चाहते, और यही फिलहाल आपके लिए आपकी तरफ से निकल रहा है। चलिए देखें और क्या है। यू हेल्प मी टू हील माई वुंड्स। आपने अपने पार्टनर के जख्म भरे हैं, जो भी उनकी पास्ट के, जो भी उनकी वुंड्स थे, आपने उन्हें भरे हैं। क्या तकलीफ थी, क्या दिक्कत थी, वो तो वो ही जाने, पर उनके कोई न कोई पिछली जिंदगी की कोई न कोई दुख थे। दगाबाज रे तुरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हमको भूल गए आज रे दगाबाज रे। ओके, दगाबाज रे तुरी नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हमको भूल गए आज रे दगाबाज रे, ओ तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। ये मुझे लग रहा है कि ये सॉन्ग्स आपकी तरफ से हैं, आप उन्हें दगाबाज समझ रहे हो, और आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की। हाँ, की तो है। 7 ऑफ सोर्स दो दो बार आए थे, 3 ऑफ सोर्स आए हैं। ठीक है, तो धोखेबाजी तो है। 3 ऑफ सोर्स भी दो दो बार थे। तो आपके पार्टनर ने दगाबाजी तो की है आपसे, नैना मिलाकर आपको अपने प्यार में पागल करके आपके साथ धोखेबाजी तो की है। और उन्हें फील होता है, ये गाना यदि कहे तो उनकी तरफ से, कि आपने मुंह मोड़ लिया है, जिस तरफ वो है आप उस तरफ जाना नहीं चाहते हो, और आप उन्हें दगाबाज समझते हो। यदि हम उनकी भाषा में ले लिए तो आप उन्हें दगाबाज कह रहे हो। आप ऐसे उन्हें कह रहे हो कि आप उन्होंने आपका दिल चुरा लिया और फिर बाद में उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, ये आपको पता चल गया है, और इसलिए आप उन्हें दगाबाज समझ रहे हो, और अब आपने अब उस तरफ जाना छोड़ दिया, उधर देखना छोड़ दिया है। I messed up. I hope you can give me the second, the chance to explain. Sorry. तो
वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब कुछ खराब कर दिया है, और आपसे कहते हैं कि आप उन्हें एक चांस और दें एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ। आई लेट अदर्स ओपिनियंस गेट इन वे ऑफ अस। तो दूसरों के ओपिनियन सुनी, हम्म, और इसी के कारण सारी सिचुएशन बिगड़ी है। तो बिगड़ेगी ना, दूसरों को घुसाओगे तो। डेडिकेशन देखिए, यहाँ भी सॉन्ग आ गया। या तो आप गाने सुन रहे हो या फिर आपके पार्टनर गाने सुन रहे हैं, आपकी याद में गाने सुन रहे हैं, या आप दोनों के फेवरेट जो भी सॉन्ग्स होंगे या फिर आपसे रिलेटेबल सॉन्ग जो होंगे वो आपके पार्टनर सुन रहे हैं, तो उनकी जो ट्रू डीपेस्ट फीलिंग यही मैसेज निकल के आ रहा है। आई वॉन्ट टू ग्रो विथ यू, आपकी के साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे समय ज़िंदगी के जो भी पल है काटना चाहते हैं। चलिए थोड़े से ये निकालते हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। हुँ? वो आपसे छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि मैसेज के थ्रू ही निकालेंगे कि वो छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनसे क्या छुपा रहे हैं, उनसे क्या छुपा रहे हैं, उनसे क्या छुपा रहे हैं। हम्म, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। और आगे गाना मुझे नहीं आता, तो आप सुन लीजिएगा कि आपके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ रहा है, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं कि उन्हें आपके बिना कहीं भी अच्छा नहीं लगता। जो आपको पहले वर्थ आपकी नहीं समझ रहे थे, अब आपकी वर्थ समझ में आ रही है। आई कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द लास्ट टाइम वी मेड लव। आप दोनों लास्ट टाइम जिस तरह से आप लोगों मिले थे, आप लोगों के बीच बातें हुई थी, आप लोगों के बीच प्यार हुआ था, उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं। अच्छा, चलिए भाई। आई नीड टू नो, इज देयर समवन एल्स। और छुपा क्या रहे हैं, शक भी कर रहे हैं। तो ये बात बोलने से डर रहे, छुपा रहे हैं कि क्या कोई है। अभी बोलेंगे तो आप तो फट जाओगे टाइम बम की तरह। गलती तो खुद की, और आप पे शक करने की हिम्मत कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, यही सारी बातें छुपा रहे। ओके, ये देखिए 7 ऑफ सोर्स वाले पर्सन की स्ट्रेटजी, प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव, बीइंग क्लेवर, लिविंग नथिंग टू चांस। प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव, बीइंग क्लेवर, चालाकी से स्ट्रेटजी बना के आपकी तरफ या किसी चीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत चालाक इंसान है भाई ये, एक तरह से मजिशियन की एनर्जी होती है, हमेशा सोच समझ कर प्लानिंग प्लॉटिंग करके आगे बढ़ना, सिर्फ अपने बारे में, चाहे वो प्यार करे, मनुहार करे, आपको लुभाए, डराए, गिफ्ट दे, सब में अपना ही फायदा है। आई नो यू आर हस्बैंड वाइफ मटेरियल। ओके, ये मन में है जो छुपा रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी भी दिखी थी, तो उन्हें पता है कि आप एक, यदि मेल हो तो हस्बैंड मटेरियल हो, यदि आप फीमेल हो तो एक आप वाइफ मटेरियल हो, यानी बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन आप हो। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, वैसे भी क्वीन ऑफ कप्स किसी के साथ धोखा नहीं करती। और जिसका दिल कोई और तोड़े, तो वो कैसे किसी का दिल तोड़ सकता है, उसे पता है कि दिल टूटने से कितनी तकलीफ होती है। तो ये बात है, वो जानते हैं कि आप एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल। आई वंडर इफ़ यू फील द सेम वे अबाउट मी टू। जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वैसा तुम यदि मेरे बारे में सोचती हो तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। भाई एक जैसा कैसे सोच सकते हो, सवाल ही नहीं उठता ना। जब मेरे व्यूअर्स ने इमोशन इन्वेस्ट किए, प्यार किया, तो आपको समझ में नहीं आई। तो अभी जब आप उनके दिल को दुखा चुके हो, तो वो आप ही के जैसे फील क्यों करेंगे। आप तो स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप तो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो लोगों के बारे में। चलिए 2 कार्ड आ गए, लास्ट 2 कार्ड।
I have consulted with a spiritual practitioner regarding about reading about you. तो किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी स्पिरिचुअल गुरु, किसी बड़े बुजुर्ग से, नॉलेजेबल पर्सन से उन्होंने आपके बारे में और अपनी रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने गाइडेंस ली। ये भी आपको नहीं बताते, ऐसा ये सारी बातें छुपी हुई स्ट्रेटेजी के हैं साथ है ना, तो आपको ये सारी बातें नहीं बताई जा रही है। स्ट्रेस, आई एम इमोशनली ड्रेन टू द पॉइंट वेयर बिगनिंग टू शट डाउन। जहाँ पे सब कुछ खत्म हुआ उस बात को सोच सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते हैं और स्ट्रेस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनके इस हरकत के कारण आप जो हैं वो इस रिलेशनशिप से, सिक्स ऑफ सोर्स दो दो बार आए थे, आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हो। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक फिर से फोर ऑफ कप्स, दो दो बार फोर ऑफ कप्स, यानी आपके प्यार के ऑफर को नहीं एक्सेप्ट किया तो आप दुखी हो गए, नाराज हो गए और आपने भी वॉक अवे करना सोच लिया। चलिए चेक करते हैं कि क्या फ्यूचर में आपको कुछ बताएंगे। क्या आपके पार्टनर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ बताएंगे, कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कुछ कन्फेस करेंगे। मैसेज के थ्रू ही निकाल लेते हैं क्या रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचर में। टैरो से करते हैं, टैरो से करते हैं कि फ्यूचर में क्या बताएंगे मेरे व्यूअर्स को, अपनी फीलिंग क्या फ्यूचर में बताएंगे। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फ्यूचर में अपनी फीलिंग के बारे में मेरे व्यूअर्स को क्लियरली बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इक्वल गिव एंड टेक तो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर चुके हैं और अभी वर्तमान में खुद बहुत ज़्यादा दुखी है। इसमें इन्हें एक पॉसिबिलिटी लगती है, द सन का कार्ड आ गया जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। द हेरोफेंट है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो पास में आपने इन्वेस्टमेंट किए जो कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स था, आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं तो अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जो धोखेबाजी की, अकेला छोड़ा, दुखी किया, वो सब कुछ नहीं करना चाहते। पर आपको देख रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट हो, हैप्पी हो और वाइजली ग्रो कर रहे हो। तो अब वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो बताना तो चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और एक यहाँ पे क्या है कि वेंट्स और एयर की एनर्जी नहीं आई है, जो कि कम्युनिकेशन और पैशन का होता है। तो आपके पास पार्टनर जो है ना वो मनी माइंडेड ज़्यादा हो सकते हैं, वो हमेशा स्टेबिलिटी के बारे में, रियलिस्टिक यानी लॉजिकल ज़्यादा हो सकते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचना, लॉन्ग टर्म सोचना, बहुत स्लो मूवमेंट करना, बहुत टाइम लेकर कोई निर्णय करके आगे बढ़ना। तो करेंगे पर थोड़ा समय लगेगा, कमिटमेंट भी देंगे। आप दुखी हैं ये उन्हें पता है और आपके कारण अभी वो आपके पार्टनर दुखी हैं, तो आपको इस दुख से निकालना चाहेंगे, आपके साथ कमिटमेंट देना चाहेंगे या फिर दूसरे से इसके बारे में जो है कि वो काउंसलिंग भी ले रहे हैं, बड़े लोगों से बात भी कर रहे हैं। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारी हैप्पीनेस है, तो वो भी आपके साथ जुड़कर अपनी हैप्पीनेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप एक ब्राइट लाइट हो, यहाँ पे देखिए आप एक ब्राइट लाइट हो, तो कौन ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। वर्तमान में तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी दुखी आ रही है, तो आपको इसमें से निकलने की ज़रूरत है, आपके लिए यही गाइडेंस है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, खुद से प्यार कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, दूसरे से लव केयर और किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना। आप दूसरों को फुलफिल करते हैं तो आप दूसरों से क्यों कुछ चाहते हो। और अपने पावर में आइए, द एम्परर, अपने पावर में आइए। आप लोग पावर कपल हो सकते हो,
एम्प्रेस आई थी, यहाँ पर एम्प्रेस दिख रहा है, तो आप लोग पार्टनर हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, अगेन क्वीन ऑफ कप्स। भाई आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग कपल हो और साथ ही साथ मैं कहती हूँ आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, आपको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी लव केयर चाहिए तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि वो आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत होप है, उन्हें भी बहुत होप है और इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई थिंक ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो और आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ लिखें आई क्लेम इट, और कितनी परसेंट रेजोनेट हुई ये भी बताएं। कोई और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो वो भी सजेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। आप मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। और साथ ही यदि कोई ऐसा आपका दोस्त, कोई आपकी कोई ऐसी कलीग कोई है जिसे ऐसी रीडिंग की ज़रूरत है तो उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।